नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पीडीएम के जलसे से पहले कौन सी ऐसी खुफिया गिरफ्तारी हुई जो खासी चौंका देने वाली है। एक अहम इजलास में दो बड़े इस्तीफों के मामले पर बहस की कोशिश की गई तो कौन बरहम हो गया और पर्दे के पीछे तीन किरदार क्या कर रहे हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पीडीएम के जलसे से पहले कौन सी एक खुफिया गिरफ्तारी हुई है और दो बड़े इस्तीफों का मामला क्या है। आपको इस इशू से जुड़े दो अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप ये पूरा मामला अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक ऐसी मीटिंग हुई जिसमें दो बड़े इस्तीफों का मामला डिस्कस करने की कोशिश की गई, यानी इस पर बहस करने की कोशिश की गई। इस मीटिंग का ताल्लुक पीडीएम की जारहाना तहरीक से है। ये तहरीक बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन एक ख़ास हिकमत अमली के तहत इसका रुख फौजी क़यादत की जानिब मोड़ा गया है। इसी हिकमत अमली के तहत मियां नवाज शरीफ ने पीडीएम के जलसों में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर तनकीद की और उन पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए। अब जिस मीटिंग में दो बड़े इस्तीफों का मामला डिस्कस करने की कोशिश की गई उसकी पूरी तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी इशू से जुड़े चंद नए हकायक और इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो बैकग्राउंड है या जिसको आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट है और जो सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून अब तक कुल मिलाकर कितने इस्तीफे जमा करने में कामयाब हुई है। ये भी वो इस्तीफे हैं जो स्पीकर्स को नहीं भिजवाए गए बल्कि नून लीग की क़यादत को भिजवाए गए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तक इस बात के शवाहिद भी सामने नहीं आए कि ये इस्तीफे क़यादत के पास भी भिजवाए गए हैं या नहीं, या अब तक इस हवाले से महज दावे ही किए जा रहे हैं। नून लीग का दावा है कि उनकी एमपीए राहिला खादिम हुसैन, उनैजा फातिमा, अज़मा बुखारी और उनके शोहर समीउल्लाह खान ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा करा दिए हैं। अज़मा बुखारी के इस्तीफे के बारे में ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि 2018 का इलेक्शन मालूम और नामालूम मखलूक की जानिब से डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा नून लीग का दावा है कि मेंबर कौमी असम्बली चौधरी महमूद विर्क, एमपीए सफदर शाकिर, मलिक सुहेब अहमद, एमपीए मजहर क्यूम और कुछ दीगर जो एमपीएस हैं उन्होंने भी अपने इस्तीफे क़यादत को जमा करा दिए हैं। दूसरी जानिब नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के मुताबिक खुर्रम दस्तगीर समेत 20 से ज़ायद अरकान असम्बली ने इस्तीफ़ों के हवाले से राब्ता किया है और कुछ अरकान ने इस्तीफ़े भिजवा दिए हैं जबकि बाकी भिजवा रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को जब अपने घर बुलाया तो इस दौरान दो अहम नुकात पर क्या गर्मा गर्मी हुई उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। और उससे पहले दो इस्तीफों वाली जिस मीटिंग का हमने आपसे जिक्र किया उसकी कहानी भी आपको सुनाएंगे और साथ ही आपको कुछ दिलचस्प आदादो शुमार भी बताते हैं। तो मामला यह है कि अगर अपोजिशन पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे तो क्या सूरत हाल बनेगी। पंजाब में नून लीग के पास मखसूस नशिस्तें मिलाकर 165 नशिस्तें हैं। अगर नून लीग ने पंजाब असेंबली से इस्तीफे देने का हतमी फैसला किया तो कई हलकों का ख्याल है कि पंजाब में नून लीग की जनरल नशिस्तों पर 100 से ज़ायद अरकान इस्तीफे नहीं देंगे, यानी कुल तादाद 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। पंजाब में
पीपल्स पार्टी के पास कुल मिलाकर 7 नशिस्तें हैं। यूं अपोजिशन के इस्तीफों की सूरत 100 से 105 नशिस्तों पर पंजाब असेंबली के लिए इलेक्शन करवाना पड़ेगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ के पास अपने कुल 181 अरकान हैं जो इंटैक्ट रहेंगे। पंजाब असेंबली में मौजूद 4 आज़ाद अरकान भी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे और पंजाब असेंबली में काफ लीग के पास जो 10 अरकान हैं जाहिर है कि वो भी इस्तीफ़े नहीं देंगे। और अब बात करते हैं कि अगर पीडीएम के अरकान पार्लियामेंट कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी होते हैं तो फिर कौमी असेंबली की कितनी सीटों पर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। कौमी असेंबली मखसूस नशिस्तों समेत 342 नशिस्तों का ऐवान है। कौमी असेंबली में नून लीग के पास कुल मिलाकर 85 अरकान हैं जबकि पीपल्स पार्टी के पास 54 अरकान हैं। बीएनपी मैंगल के पास 4, मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 16 और एएनपी के पास 1 नशिस्त है। यूं अपोजिशन इत्तेहाद के पास मखसूस नशिस्तों पर आए हुए अरकान समेत कुल 160 अरकान हैं। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के अपने 160 अरकान जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे यानी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। इसके अलावा कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी काफ लीग के 5, एमक्यूएम के 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, जीडीए के 3, शेख रशीद की 1 नशिस्त और जमहूरी वतन पार्टी का भी 1 रुकन है। ये तादाद 22 बनती है और जाहिर है कि ये जो हुकूमत के इत्तेहादी 22 अरकान हैं ये भी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे और कौमी असेंबली में इस वक्त 4 आज़ाद अरकान भी मौजूद हैं और मुमकिना तौर पर वो भी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। और अब बात करते हैं 2 बड़े इस्तीफ़ों वाली मीटिंग में होने वाली बहस की और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि पीडीएम के आज के इजलास में किन 2 नुकात पर गर्मा गर्मी हुई। इस इजलास को बुलाने का मकसद ये था कि मरियम नवाज 8 दिसंबर के इजलास के हवाले से बुलंदो बांग दावे कर बैठी थीं। उन्होंने बार बार ये कहा था कि इस इजलास में आर या पार होगा, लेकिन ये जो इजलास था उसमें कोई एक भी ठोस फैसला नहीं किया जा सका। जब इस हवाले से पीडीएम पर तनकीद शुरू हुई तो मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को अपने घर बुला लिया। पीडीएम के इजलास में मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान दोनों बिलावल भुट्टो को सुनाकर असल में आसिफ अली जरदारी के नाम गिले शिकवे करते रहे। इस दौरान उन्होंने इशारों कनायों में यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। बिलावल भुट्टो को एक मर्तबा फिर इस्तीफों पर राजी करने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माने। जराए के मुताबिक उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि अगर इस्तीफों से भी हुकूमत ना गई तो हमारे सियासी मुस्तकबिल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। और अब आते हैं 2 इस्तीफों के मामले पर। तो आपको आगाह करें कि पीडीएम का जो गुज़िश्ता इजलास था उस इजलास में पहले मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम को एक और ख़तरनाक फैसले पर कायल करने की कोशिश की थी और इस हवाले से बहुत ज़्यादा इसरार भी किया था। या आप कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ की जानिब से पीडीएम के इजलास में शरीक तमाम रहनुमाओं ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी पर दबाव डालने की कोशिश की गई थी। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के इस फैसले को भी मुस्तरद कर दिया था। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का वो जो फैसला था वो फैसला ये था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर पर हुकूमत की हमायत से पीछे नहीं हटती तो फिर पीडीएम अपने जलसों में और अपनी जो रैलीज हैं उनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उनसे इस्तीफों का मुतालबा करेगी। यानी पहले तो ये मुतालबा किया जाता था कि वजीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें, लेकिन अब चूंकि पीडीएम की हिकमत अमली कोई अब तक ज़्यादा कामयाब नहीं साबित हुई तो दबाव बढ़ाने के लिए एक
جو اگلی حکمت عملی یہ سوچی گئی تھی کہ فوجی قیادت سے اب استعفے مانگے جائیں۔ اس دباؤ کے باوجود پیپلز پارٹی اور جو چند دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، انہوں نے یہ فیصلہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسری جانب پنجاب پولیس نے ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی جے بٹ نے پی ڈی ایم لاہور کے جلسے میں میوزک کے انتظامات کرنے تھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔